आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं पाकिस्तान के व्लॉग से। तो जो पहला व्लॉग था पाकिस्तान का, मतलब कि पहला दिन जो था पाकिस्तान में गुजरा हमारा, वो व्लॉग काफ़ी लोगों को पसंद भी आया और मुझे इंसिस्ट किया गया कि आप जो है नेक्स्ट व्लॉग भी पाकिस्तान के जो है वो अपलोड करें। आई नो कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट कर देती हूँ व्लॉग अपलोड करने में, बट मसरूफियत इस तरह की है कि मैं नहीं कर पाती, इतना ज़्यादा इसको ध्यान नहीं दे पाती इस तरफ यूट्यूब की तरफ ना। सो एज़ यू ऑल नो कि एज़ान के नाना नानी की तरफ से उसको AC गिफ्ट मिला था, तो हमने जो है AC अभी सेट नहीं करवाया था, मतलब कि लगवाया नहीं था। हमने कहा था कि हम आएंगे तो ही मतलब अपनी किस जगह पर लगवाना है, किस रूम में किस तरह किस जगह पर सही रहेगा वो देखकर खुद से लगवाएंगे, मतलब कि अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान में जिस तरह से गर्मी थी AC के बगैर जो है वो रहना नामुमकिन था, तो इस वजह से हमने उसी रात जो है AC लगवाया। और यहाँ पर जो है फात ट्रांजिशन कर रहे थे अपनी तरफ से, मगर उसको जब AC लग गया तो इसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो ट्रांजिशन जो है वो थोड़ी सी अधूरी रह गई। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर जो है इज़िल जान को गिफ्ट्स मिले थे, फाहद के ताया और चचा जान की तरफ से जो सब कुछ के सारे गिफ्ट्स वगैरह मिले थे ना, उनको जो है मैं संभाल रही थी। बहुत ही क्यूट सी रिंग्स थी और एक लॉकेट था। और अब बारी आती है अगले दिन की। अगले दिन आई मेरी ईदी, मेरी ही नहीं, अब तो अकेली मेरी नहीं आती, सबकी आती है, मतलब मेरी, फाहद की और इज़िल जान की, हम तीनों की ईदी आई। क्योंकि बड़ी ईद से 2 दिन पहले एक व्लॉग है, तो ये मेरी ईदी आई। तो उसके बाद माहिरा और मैरूनिसा जो है केक लेकर आई। वो कह रही थी कि हमने जो है इज़िल जान का केक कट करना है, वो 8 मंथ्स की माशाल्लाह हो गई है ना। तो हम जो है 13 को वहाँ पर पहुँचे थे, हमने जो है ये 14 को केक कट किया था और बहुत ही जो खुश हो रही थी, बस केक को जो है कट करती जा रही थी। इतना मज़ा आ रहा था ना, बहुत खुश थी कि इज़िल जान घर आई है, इज़िल जान पाकिस्तान आ गई है। अच्छा, इस मंथ का जो है ना मैंने इज़िल जान का कोई फ़ोटोशूट नहीं किया था, मतलब कि कोई भी जो है 9 मंथ का सॉरी 8 मंथ का कोई फ़ोटोशूट नहीं किया था, कि कोई मैं जिस तरह से हर मंथ में करती आ रही थी ना, इतनी ज़्यादा तो मसरूफियत थी और इतनी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी कि बस आपको क्या ही बताऊँ। इतना ज़्यादा नींद से बुरा हाल हुआ था कि बैठे बैठे ही नींद आ रही थी। और मैं कहा करती थी, सोचा करती थी कि बैठे बैठे इंसान कैसे सो सकता है। और मेरा इस दफ़ा जो है ना ये हाल हुआ था। यहाँ पर ईद से एक दिन पहले मैं ये मेहंदी लगवा रही हूँ, तो मैं बैठे बैठे ही सो रही थी और मुझे इतनी शदीद नींद आ रही थी कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। मेरी गोद में इज़िल जान थी, वो भी सोई हुई थी। तो बस मैंने कहा बहन यहाँ पर एक ही हाथ में लगाओ मेहंदी, और थैंक यू सो मच, दूसरे हाथ में जो है मैं खुद ही लगा लूँगी अगर मुझे टाइम मिला तो। फिर ये आती है जी चांद रात की बारी। रात को हम जो है निकले और मैं सोचा, ईद का ड्रेस तो मेरा आ ही गया था अम्मी की तरफ से, तो मैंने फिर भी सोचा चलो 1-2 दिन एक जो है और एक्स्ट्रा ड्रेस जो है वो ले लेते हैं, कुछ भी जो है अच्छा सा मिलता है तो ले लेते हैं। चलो चांद रात है, क्योंकि मेरा तो बहुत ही दिल था कि चांद रात हो और मैं भी जो है शॉपिंग के लिए जाऊं, क्योंकि ये मेरी पहली चांद रात है मेरे हस्बैंड के साथ और मेरी प्यारी बेटी के साथ। क्योंकि मेरी शादी के बाद एक भी चांद रात या एक भी ईद ऐसी नहीं है कि जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ गुजारी हो यहाँ आने से पहले, आइलैंड आने से पहले। और पाकिस्तान में जो है वो अकेले ही ईदें गुजरी और चांद रात भी ऐसे ही, बाहर तो निकला ही नहीं ना गया, तो रौनक वगैरह कुछ भी नहीं देखा। सो आई जस्ट वांटेड टू गो आउट, तो इस वजह से फिर हम आए और कुछ चीज़ें, कुछ ड्रेसेस वगैरह देखे और एक ड्रेस यहाँ से फिर ले लिया। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना इस ईद की, बहुत ज़्यादा खुशी थी कि इतनी देर बाद जो है घर जा रहे हैं और बड़ी ईद होगी, सबकी तरफ आना जाना होगा, रौनकें होंगी, सब मज़ा आएगा। बट इंसान जो सोचता है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि आप वो चीज़ सोचते भी नहीं हो जो हो जाती है। मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि इतनी गर्मी होगी, तो बस ये डर था कि इज़िल जान कहीं बीमार ना हो जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा सफ़र भी था, थकावट भी थी, नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। और क्योंकि जाते साथ ही जो है सबसे पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, जिस वजह से मेरी नींद तो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही थी। नींद पूरी ना हो तो मुँह भी जो है आपका मुरझाया हुआ दिखता है। बड़ी कोशिश की कि इज़िल जान को जो है हर टाइम AC में रखा जाए, मगर AC में रहते हुए भी जब बाहर जाती थी तब तो ऑब्वियसली गर्मी होनी ही थी ना, मतलब कमरे से जब बाहर निकलना है। तो मेरे ख्याल से गर्म सर्द होने की वजह से मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार होगी और हमारी ईद गुजरी हॉस्पिटल में। यहाँ पर चांद रात थी, तो मैं सोचा चलो बच्चियों से भी मिल लाते हैं। और वो इतना माशाल्लाह खुश हुई थी ना कि इज़िल जान आई है। दोनों इतना प्यार करती मेरी बेटी को, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यार करती थी। दोनों कहती थी इज़िल जान को हमारे पास ही रहने दो, बस जो है ना इन्होंने बारियाँ रखी हुई थी कि अब मेरी बारी है इसके साथ खेलने की, और दूसरी कहती थी अब मेरी बारी है। माशाल्लाह इतना प्यार करती थी। तो इस तरह से जो है हमारी चांद रात गुजरी। तो यहाँ पर जो है ना इज़िल जान इतनी एक्टिव नहीं नज़र आ रही थी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा शायद मेरे ख्याल से थकी हुई थी। और मुझे क्या पता था कि नेक्स्ट डे जो वो इतना ज़्यादा बीमार हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा तेज़ बुखार था इसको कि बहुत ही ज़्यादा शदीद था। इतना रेड हुई हुई थी और जो है पसीना निकलता जा रहा था इसका। पानी भी दे रहे थे, दूध भी दे रहे थे, इसका गला भी ख़राब था। और ये देखें उसको जो है जब ये लगी ना तो इतनी तकलीफ़ हुई ना, जस्ट कांट टेल। तो फिर है जी ये ईद का दूसरा दिन। तो इसकी नानुत की
तरफ से जो है इतना प्यारा ये ड्रेस आया था जिस पे लिखा हुआ था एज़ल की पहली बकरा ईद। तो मैं जो है बहुत ज़्यादा खुश थी कि इतना प्यारे प्यारे क्यूट से इसके कपड़े आए हैं, तो ये पहनाऊँगी कितनी प्यारी लगेगी। तो फिर ईद के दूसरे दिन, ईद के फर्स्ट डे जो है वो एडमिट हुई ना हॉस्पिटल में, तो थोड़ी सी बेटर हुई थी। तो मैं सोचा चलो इतना प्यारा ड्रेस आया हुआ ईद है तो चलो पहना देती हूँ, कुछ नहीं होता। तो मैंने इसको ड्रेस पहनाया और इसको ड्रेस पहना कर ही मैं जो है हॉस्पिटल लेकर गई इंजेक्शन वगैरह लगवाने के लिए। उसके बाद जो है ये ईद का तीसरा दिन है और इसी तरह से हमारे ईद के जो है सारे दिन और पूरा हफ्ता ही जो है हॉस्पिटल में ही गुजरे, चक्कर लगवाए और ये जो है इंजेक्शंस वगैरह लगाए, तो फिर जाके मेरी बेटी कुछ बेहतर हुई। तो इस तरह से हमारी ईद गुजरी। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।